नमस्कार दोस्तों। आपने हाल ही में सुना होगा कि महिलाओं की विवाह की उम्र अब बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी जाने वाली है। यूनियन कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी गई है यूनियन कैबिनेट के द्वारा, और बहुत जल्द ही 3 बड़े कानूनों में, जिसमें से एक है हिंदू विवाह अधिनियम 1955, एक है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 और एक कानून है बाल विवाह निषेध अधिनियम, जिसे कहा जाता है प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, जो 2006 का कानून है। इन 3 कानूनों में संशोधन होने वाला है और 18 वर्ष से बढ़ाकर महिलाओं की उम्र जो है विवाह की, वो 21 वर्ष कर दी जाने वाली है। बहुत सारा बवाल इसे लेकर चल रहा है, आपने इस बारे में बहुत कुछ सुना होगा और मुझे उम्मीद है कि ये बात आप तक पहुंची होगी। कुछ बहुत ही तकनीकी और काम की बात मैं इस संबंध में आपको बताने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके काम का ही है। ये आपके इंटरव्यू के क्वेश्चन का पार्ट हो सकता है, ये मेंस के एग्जाम में ऐसे राइटिंग का पार्ट हो सकता है, और अगर आप आम भारतीय नागरिक हैं तो ये आपको जानना ही चाहिए, क्योंकि इस एक कानून में बदलाव से देश में बड़ा फर्क आ सकता है। इस बात का प्रचार करना भी आपकी जिम्मेदारी है। तो सबसे पहली बात तो ये कि विवाह की उम्र क्या हो, ये पहली बार भारत में तय हुआ 1929 में। ध्यान रखिए, 1929 में रामविलास शारदा जी के प्रयासों से एक प्राइवेट बिल लाया गया था, जिसने बाद में कानून का रूप लिया, जिसका नाम था चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट। तो जो बाल विवाह था उसको रोकने के लिए कानून लाया गया था, और उसमें महिलाओं की शादी की उम्र 14 साल तय कर दी गई थी, 14 ईयर्स, और पुरुषों के लिए 18 वर्ष की आयु निर्धारित की गई थी। 1929 में जब ये कानून आया तो मैं कहीं पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि 2 साल बाद ही, यानी 1931 में जो बाल विवाह थे उनकी जो संख्या थी वो बढ़कर 4 गुना हो गई। ये कैसे हुआ मैं भी समझाता हूं आपको, और ये जो अभी नया कानून आ रहा है इसमें क्या फर्क पड़ने वाला है। तो जैसा कि आपको पता होगा और आपने सुना होगा, 15 अगस्त 2020 वो दिन था जब लाल किले की प्राचीर से जो नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक घोषणा की कि महिलाओं की जो विवाह की आयु है उसको बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी जाएगी। इसका कारण ये था कि महिलाओं की जो एज है, इससे पहले भी मैं आपको बताऊं, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा लंबे समय से चल रहा है। ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उससे ये जुड़ेगा, किस तरह से जुड़ेगा मैं आपको समझाऊं। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की हम बात कर रहे हैं, पहले से ही हमारे देश में एक सिविल प्रक्रिया संहिता, प्रोसीजर ऑफ सिविल कोड है, जो 1908 में आया है। ये सभी धर्मों पर यूनिफॉर्मिटी के साथ लागू भी होता है, लेकिन प्रॉब्लम है पर्सनल लॉज में। जैसे विवाह की आयु की अगर हम बात करें तो हिंदू मैरिज एक्ट में 2 हिंदू कम्युनिटी के लोग अगर आपस में विवाह करते हैं तो 1955 का ये कानून है, महिलाओं की विवाह की उम्र 18 वर्ष और पुरुषों की विवाह की उम्र 21 वर्ष तय करता है। वहीं स्पेशल मैरिज एक्ट, जिसमें 2 अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कास्ट के लोग विवाह कर सकते हैं, इसके तहत विवाह की आयु भी 18 वर्ष और 21 वर्ष ही है। लेकिन अगर हम मोमडन लॉ की बात करते हैं तो वहां विवाह के लिए जो लड़कियों की आयु है वो तय कर दी गई है, उसे कहा जाता है एज ऑफ प्यूबर्टी। जब वो वयस्कता को हासिल कर लेते हैं, मतलब 14-15 साल की लड़की जो है विवाह के योग्य हो जाती है। तो ये 2 अलग अलग तरह की चीजें हमको देखने को मिलती हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मैटर, जब कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो उसमें सबके लिए एक समान आयु कर ही दी जाएगी, ऐसी बात थी। लेकिन वर्तमान समय में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए लड़कियों की विवाह की आयु 21 वर्ष करने का निर्णय लिया। अब इससे 2 बातें निकल कर आती हैं। पहला, इससे जेंडर इक्वलिटी आएगी। जेंडर इक्वलिटी का मतलब है लैंगिक समता, लड़का और लड़की दोनों को एक ही नजर से देखना, दोनों कानून की नजरों में एक समान है। आर्टिकल 14 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि राइट टू इक्वलिटी और रूल ऑफ लॉ के तहत कानून की नजरों में सभी बराबर हैं। अभी जो एनडीए वाला जजमेंट आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि लड़कियों को भी डिफेंस सर्विसेज में एनडीए के थ्रू जाने का अधिकार है, यह जेंडर इक्वलिटी को लेकर बड़ा कदम था। 2018 में ही एक जजमेंट आया, जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसके तहत इंडियन पीनल कोड की धारा 497 समाप्त कर दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यह भी जेंडर इक्वलिटी की तरफ एक बड़ा कदम माना जाता है। फिर सबरीमाला वाला जजमेंट आया, जिसमें महिला पुरुष दोनों को ही मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार होगा, यह कहा गया। यह भी जेंडर इक्वलिटी की तरफ एक बड़ा कदम माना जाता है। अब जब हम महिलाओं के विवाह की आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष कर रहे हैं और लड़कों की आयु भी 21 वर्ष हो रही है, तो यहां जेंडर इक्वलिटी की बात आ रही है। अब इसको लेकर बहस क्यों है? बहस इसीलिए भी है क्योंकि अगर हम 2019-20 के आंकड़े निकाल कर देखते हैं, फैमिली हेल्थ जो गवर्नमेंट है, महिला बाल विकास मंत्रालय, उनका एक मंत्रालय है, उसकी एक रिपोर्ट निकाल कर देखें तो पता चलता है कि पिछले 1 साल में जितनी शादियां हुई, 19-20 का आंकड़ा हमारे पास है, उसमें से लगभग 23% 23% चाइल्ड मैरिज थे।
चाइल्ड मैरिज का मतलब क्या? 18 वर्ष से कम आयु की लड़की या 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह कर दिया गया था। 1929 में मैंने बताया पहली बार उम्र निर्धारित की गई थी 14 साल और 18 साल। उस कानून को कहा जाता है शारदा एक्ट, क्योंकि रामविलास शारदा जी के प्रयासों से वो आया था। और आज़ादी के बाद 1949 में इस कानून में एक अमेंडमेंट आया और महिलाओं की आयु जो विवाह की थी वो 14 वर्ष से 15 वर्ष कर दी गई। 1978 में वापस से अमेंडमेंट लाया गया और इस समय विवाह की आयु महिलाओं की कर दी गई 18 साल और लड़कों की आयु जो पहले 18 साल थी उसको कर दिया गया 21 साल। अब ये तो कानून चल रहा था, लेकिन फिर भी जागरूकता के अभाव में लोग कम समझ रखने के कारण जल्दी ही लड़की का विवाह, कई बार ऐसा भी पढ़ने के लिए मिलता है कि लड़कियों को लोग बोझ समझते हैं, इस कारण भी लड़कियों का विवाह कम उम्र में होने लगा था। लड़कों के विवाह के बारे में ज़्यादा परेशानी देखने में नहीं मिलती है। 21 साल के बाद ही लड़कों का विवाह हो रहा है। कुछ छुटपुट घटनाएं ऐसी हैं जहां विवाह हो रहे होंगे। 2006 में बाल विवाह को अपराध घोषित कर दिया गया। 2 साल तक की सजा का प्रावधान है आपकी जानकारी के लिए बाल विवाह करने के लिए। और एक बात जानकारी आपको होनी चाहिए, अगर किसी का बाल विवाह हुआ है तो मेजॉरिटी यानी कि जब वो वयस्क हो जाएगा, वयस्क होने के बाद 2 साल के भीतर उसे अपने विवाह को शून्य घोषित करने के लिए, वॉइड घोषित करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। और अगर वो दरवाजा न खटखटा पाए तो उसका विवाह वैध हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि लड़कियां 18 साल पूरा होने के 2 साल बाद, मतलब 20 साल की उम्र तक कोर्ट जाकर के अपने विवाह को शून्य घोषित करवा सकती थी। लेकिन वहीं लड़कों के लिए उम्र 21 साल प्लस 2 ईयर्स मतलब 23 साल तक था। तो ये जेंडर इक्वलिटी के बेसिस पे देखें तो ये बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था। अब इस डिस्क्रिमिनेशन को हटाना है तो क्या आयु कर दी जानी चाहिए, क्या इसमें चेंजेस होने चाहिए, इस बात के लिए कमेटी बनाई गई जया जेटली जी की अध्यक्षता में। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और उस कमेटी की रिपोर्ट में यह कहा गया कि जनसंख्या नियंत्रण इसका कारण नहीं है। उनका यह कहना था कि मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट, मातृ मृत्यु दर, और इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर, इसको कम करना जो है इसका एक बड़ा उद्देश्य है, पहली बात। दूसरी बात यह कि कम उम्र में जब महिलाएं मां बन जाती हैं, सोचो 18 साल कितनी ही आयु होती है। जब 10वीं 12वीं पास किया होगा किसी ने, कॉलेज ग्रेजुएशन में कदम रखा होगा, अभी तो लड़की ग्रेजुएट नहीं हुई, अभी तो उसने अपने पैरों पर खड़ा होना है, अभी तो उसको अपना भविष्य बनाना है। इसके पहले ही अगर लड़की किसी बच्चे को जन्म देती है तो ना ये तो बच्चे के स्वास्थ्य के लिए ठीक है और ना ही महिला के स्वास्थ्य के लिए ठीक है। इन सब कारणों को ध्यान में रखते हुए अभी ये नया प्रपोजल आया है कि विवाह की आयु 21 वर्ष कर दी जानी चाहिए। अब एक बात समझना आप कि जब विवाह की आयु 18 वर्ष थी तब 23% मामले हमको पता चलते हैं कि बाल विवाह के थे। जब 21 साल कर दिया और वो लोग जो सुधरेंगे नहीं, विवाह करते ही रहेंगे, तो ये जो रेट है, ये जो परसेंटेज है, ये आने वाले साल 2 साल में हमको बढ़ते हुए ही दिखेगा। फिर कुछ संगठन और हैं जो इस पर बात करने लगे कि सरकार जो है 18 साल की उम्र में लड़की को वोट देने का अधिकार दे देती है, लड़की एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है, लेकिन वो लड़की क्यों अपने विवाह की आयु तय नहीं कर सकती, विवाह क्यों नहीं कर सकती, इस पर लोग बहस कर रहे हैं। कुछ संगठनों का ऐसा भी कहना है कि सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को इस तरह से लागू करने का प्रयास कर रही है। जो कुछ भी प्रयास है, आप अगर ठीक ठीक ठंडे दिमाग से सोचें तो आपको लगेगा कि ये प्रयास बिल्कुल ठीक है। इस कानून के द्वारा अगर लड़कियों की विवाह की आयु 21 वर्ष कर दी जाती है तो जेंडर इक्वलिटी तो आएगी ही आएगी। इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट और मैटरनल जो मातृ मृत्यु दर है, जिसको हम कहते हैं मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट, इसको भी कम किया जा सकेगा। सरकार को एक कदम और उठाना चाहिए। इसके लिए स्कूलों में, कॉलेजेस में, गांव स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर, शहरी स्तर पर अलग अलग गोष्ठियां और सेमिनार्स आयोजित करने चाहिए और इस बात का प्रचार किया जाना चाहिए कि ये क्यों ठीक है। क्योंकि कोई भी कानून तभी समाज में लागू होता है जब समाज उसे ठीक रूप से अपनाता है। अगर समाज किसी कानून को नहीं अपनाएगा तो कानून लागू होने के बाद भी, जिस तरह से मैंने बताया 1929 में बाल विवाह निषेध के लिए कानून आ गया था, फिर भी 2021 में हम देख रहे हैं कि बाल विवाह की घटनाएं होती ही जा रही हैं। तो सामाजिक अडॉप्टेशन जिसे हम कहते हैं, समाज द्वारा उसे अपनाया जाना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा भी है, आप जिस भी कम्युनिटी, जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आपको समझना ही चाहिए कि ये एक प्रोग्रेसिव लॉ है और इस कानून का समर्थन हमें करना ही चाहिए, ऐसा मेरा समझना है। अगर आप कुछ और सोचते हैं, आपके कुछ और विचार हैं, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइए और हम समझते हैं कि उस पर क्या चर्चा की जा सकती है और चर्चा को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से। समझते रहिए देश दुनिया के कानूनों को आसान शब्दों में। नमस्कार।